आपने ठगी के तमाम धंधे देखे होंगे, लेकिन साइबर ठग हमेशा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहते हैं। एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक ऐसे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जो एनसीआर में बैठकर अमेरिका में ठगी को अंजाम देता था। डार्क वेब और टेलीग्राम पर यूजर्स का डेटा खरीदकर ये ठग अमेरिकी नागरिकों को कंगाल कर रहे थे। अब पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक कॉल अमेरिकी कंगाल, नोएडा टू यूएस ठगी का जाल, साइबर फ्रॉड का कॉल सेंटर, एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक ऐसे कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है जो एनसीआर में बैठकर अमेरिका में ठगी को अंजाम दिया करता था। ठगों के इस गिरोह में सिर्फ कॉल सेंटर वाले ही नहीं बल्कि कई गुमनाम हैकर्स भी शामिल हैं। लेकिन हाथ लगे तो बस ये चंद मोहरे जो ठगी के कॉल सेंटर का हिस्सा थे। नोएडा एसटीएफ और थाना फेज 1 पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। महिला समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिका में बैठे लोगों से ठगी की जा रही थी। आपको बता दें कि ठगी करने का तरीका, यहां से ये लोग सबसे पहले अमेरिका का एक डेटा खरीदते थे। खरीदने के बाद वहां पे अमेरिकी नागरिकों को कॉल करते थे। कॉल करने के बाद तमाम तरीके के उनको प्रलोभन दिया करते थे। एसटीएफ ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कॉल सेंटर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में कई सालों से चल रहा था। कॉल सेंटर से आरोपियों ने अमेरिकी नागरिक के खातों से रुपए ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लग्जरी कारें, लैपटॉप, मोबाइल, विदेशी करेंसी के साथ 4 लाख कैश भी बरामद हुआ है। कभी मोबाइल नंबर से लोन अप्लाई कर लेना, गिफ्ट वाउचर मंगाना और उसके बाद हांगकांग से पेमेंट सीधे नोएडा आता था। और जो मोबाइल है वो अमेरिका में ही कुछ बैठे एजेंट कलेक्ट किया करते थे। लिहाजा ये पूरा नेक्सस यहां से लेकर अमेरिका के एजेंट तक फैला हुआ था। और अब नोएडा पुलिस ने और एसटीएफ ने इसका खुलासा किया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत महागुण माईवुड सोसाइटी में एक इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। इस कॉल सेंटर के माध्यम से अमेरिकी नागरिक समीर गुप्ता के साथ धोखाधड़ी की गई। समीर गुप्ता अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी नागरिक जॉन जॉनसन और वरुण सूद के साथ भी धोखाधड़ी की गई। कॉल सेंटर के जरिए उनके पास कॉल की गई और फिर धोखाधड़ी करते हुए बैंक ऑफ अमेरिका के अकाउंट नंबर से रुपए निकालकर हांगकांग के HSBC के अकाउंट नंबर में ट्रांसफर किए गए। पीड़ितों की शिकायत के बाद एसटीएफ नोएडा यूनिट ने मामले की जांच शुरू की और टीम गठित करते हुए फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले सभी आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से 8 लग्जरी गाड़ियां, 23 लैपटॉप, 4 लाख की नकदी और उसके अलावा विदेशी करेंसी भी बरामद की है। कॉल करने के बाद तमाम तरीके के उनको प्रलोभन दिया करते थे और अगर वो प्रलोभन में आ जाते थे तो उसके बाद उनका नाम, पता, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर जो सबसे अहम है वो ले लिया करते थे। तमाम चीजें लेने के बाद ये दोबारा से सर्विस प्रोवाइडर को कॉल किया करते थे और तमाम डिटेल शेयर करने के बाद एक फर्जी पते पर नया फोन और सिम कार्ड खरीदा करते थे और उसके बाद यहाँ से धोखाधड़ी को अंजाम दिया करते थे। अंकुर गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि वो 4 साल से फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर चला रहा है। अंकुर डार्क वेब और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कॉल जनरेटिंग हैकर्स के संपर्क में आया। हैकर्स को ये ग्रुप यूएसए के नागरिकों का डाटा देता था। फिर एसएमएस ब्लास्टिंग, ईमेल ब्लास्टिंग, पॉपअप के जरिए यूएस नागरिकों के मोबाइल और मेल पर अटैक किया जाता था। फिर कॉल सेंटर में बैठे ठग मोबाइल बैंकिंग, इंश्योरेंस आदि समस्याओं में सहायता का ऑफर करते थे। जैसे ही अमेरिकी नागरिक कॉल करते उसे क्लाउड डायलर्स की मदद से नोएडा ट्रांसफर कर दिया जाता। एक बार शिकार फंस जाता तो उसके बाद ये ठग पीड़ित का बैंक खाली कर देते थे। अंकुर गुप्ता बिटकॉइन में कॉलिंग हैकर को पेमेंट कराता था जिसके लिए उसने विभिन्न क्रिप्टो पोलो अकाउंट बना रखे थे, जबकि फर्जी कॉल सेंटर से पीड़ित के जरिए हांगकांग के एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराता था। आपको बता दें ये पैसा कैश में अंकुर और तरुण को मिलता था। यानी ठगी का ऐसा चोखा धंधा
कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी और अमेरिका में लोग लुट जाते थे। लेकिन यूपी एसटीएफ को जब इस गैंग का खेल पता चला तो फुल तैयारी के साथ एसटीएफ नोएडा यूनिट ने ठगी के कॉल सेंटर पर छापा मारकर उसे ठप कर दिया, जबकि गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। अमरोहा में अज्ञात कारणों के चलते कॉटन क्रॉप से भरे गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना देहात इलाके के अतरासी ओवरब्रिज के पास की है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा की ये तस्वीरें, कॉटन फैक्ट्री में यहां पर आग लग गई। रायबरेली में ट्रक और मजदूरों से भरी पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप के परखच्चे उड़ गए, जिससे पिकअप पर सवार 6 लोग घायल हो गए। हादसा बांदा बहराइच हाईवे पर शिवगढ़ इलाके के पिपरी पुल के पास हुआ। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। कानपुर में एक पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बेटे के नशे में लत और आए दिन झगड़ा करने से परेशान होकर पिता ने अपने ही 25 साल के बेटे की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना चकेरी इलाके के अहिरवा की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।